देखिए रेणु जी हमेशा बोलती हैं, उनके घर वाले सभी लोग यही बोलते हैं कि अगर ऐसा वैसा हो जाएगा तो हम अपने घर से रिश्ता किसी को नहीं रखेंगे, रिश्ता खत्म कर लेंगे। सबने में एक बार बोल दे कि हाँ हमसे नहीं रिश्ता रखना है। ठीक है, अगर देखो हम तुम्हारे कहने से रिश्ता नहीं खत्म कर लेंगे। हाँ। और तुम बोलोगी तो ये नहीं है कि तुम्हारे घर हम नहीं आएंगे, हमारी बहन को कुछ होगा ना तो हम आएंगे। हाँ। और हम लड़ेंगे भी, ठीक है। और उनके हस्बैंड जी बोले हैं कि कुछ भी होगा तो वजह हम आप लोगों को बनाएंगे। ये मत सोचिए कि हम छोड़ देंगे आप लोगों को, ठीक है। कुछ भी देखिए, आप लोग तो यही सोच रहे हैं कि कुछ हो जाए। अगर ये ऐसा नहीं सोचते तो ऐसा बोलते ही नहीं कि कुछ हो, ठीक है। फिलहाल रेणु जी बोल रही है कि हमारे घर कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक बा, बहनी ना आए कबो तो घर ना आए। एक बार बस हमारी बहनी बोल दे कि हम अरे दीदी हमारे घर में मत आइया। इतना कुछ माई बाप मानत रहलू ने बहनी, तू कम कहते। और उनको हस्बैंड जी भी अभी सांच के बात करने नहीं तो हमके लगल है कि हाँ हमारा अपन तुम्हारा अपना है, तो सीधी बात रोवा ना। चलो चुप आप जौन हो एक बात तो होबे करी आगे वो करे लिए ना के रोक पाई। लेकिन जौन लोन करता न बहुत गलत कह दिलन। तो के बस बदनाम कैले के उठिराल जरिया। वीडियो डालने वाले लोगों ने कमेंट जाके देखा कि हमके ना गलत कही, हम गलत नहीं। बस अब कह देलू तब तू खराब हो गईलू। जौले नहीं कह तौले तू सही रहलू। बस दोस्तों माँ बाप को साइलेंट पे कर दीजिए, अभी दिमाग खराब हो जा रहा है। दोस्तों जब तक शादी नहीं हुआ तब तक हम माँ बाप थे सबका। अब शादी हो गया तो ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ। एक बार हम अपने बहन का वीडियो का इंतजार करेंगे कि वो वीडियो में हमको क्या बोल रही है। बस एक बार वीडियो देखेंगे उसका, उसके बाद चाहे शॉर्ट डाले चाहे लॉन्ग डाले, बस अपने मतलब तुम एक शॉर्ट और एक लॉन्ग या कोई भी डालकर नहीं, तुम लॉन्ग वीडियो डालना मेरे लिए एक बार तुम बस लॉन्ग वीडियो डालना। हाँ एक बार बता देना कि हाँ हमको आपसे तकलीफ है या तुमसे तकलीफ है, तो हम उस दिन से तुम भी इतना बच्ची नहीं हो कि तुम्हारे सामने कोई कुछ भी बोल रहा है तुम चुपचाप सुन रही हो। हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। तुम बोल नहीं सकती थी, तुम बोलने मत भी दो ना उन लोगों को कि तुम लोग चुप हो जाओ। हमको भी तकलीफ होती है। अच्छी तरीके से मालूम है कि ये पहली बार नहीं है, ये तुम्हारे साथ कितनी बार हो चुका है। तो ये तो बता देना चाहिए कि ये हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। टेंशन के कारण। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनीषा ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमें भी प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए और हमारे भी चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ। क्या बताने वाली हूँ आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा। किसके बारे में बताने वाली हूँ और क्या हुआ है इन लोगों के बीच में, हम फ़ोन में बात करके सब कुछ पता किए हैं, उसके बाद आप लोगों तक खबर पहुँचाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम बताने वाले हैं रूपा, शबनम और रजनी और रीनू और शबनम के हस्बैंड और मतलब शबनम का पूरी ससुराल वाली फैमिली में क्या हुआ है कि ये लोग आपस में बहुत झगड़ा कर रहे हैं और कोई इधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है, कोई बीमार हो जा रहा है। कहाँ तक ये सच है, कहाँ तक सच नहीं है, व्यूज के लिए है या सही है, आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग स्किप कर देंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूपा और शबनम और रजनी। जिस दिन शबनम की शादी थी दोस्तों, स्टार्टिंग से बता रहे हैं, जिस दिन शबनम की शादी थी तो आप लोगों को पता ही है कि तीनों बहनों में स्टार्टिंग में झगड़ा हुआ था। आप लोगों को पता है झगड़ा किसके बारे में हुआ था, कैसे हुआ था। कोई बात नहीं, तीनों में झगड़ा था जिससे कि शबनम के शादी में रजनी को नहीं बुलाया गया। भाई बहन है, बहन बहन में कोई बुलाए ना बुलाए, लेकिन गलती का भी पश्चाताप होता है, प्लस दुख भी लगता है कि आज मेरी बहन की शादी है
दोस्तों परिवार में किसी की भी शादी होती है या रिश्तेदारी में किसी की भी शादी होती है, यदि हम वहाँ नहीं जा पाते, कोई अपना लगाव दिल होता है, हम वहाँ नहीं जा पाते किसी कारणवश या बुलाते नहीं तो हम नहीं जा पाते, तो हमें बहुत दुख होता है, हम घर में रोते हैं, कुछ भी है। तो शबनम की शादी में रजनी को नहीं बुलाया गया था, जिससे कि रजनी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो रो रही थी। इसी बीच उनके पति जी आए, कौशल जी, और एक वीडियो बनाकर डाल देते हैं, जिससे कि वो तेज़ी से वायरल हुआ और वो चीज़ रूपा दीदी को अच्छी नहीं लगी। रूपा दीदी बड़ी है, माँ के समान है, उन्हें समझना चाहिए कि हम रिश्ता रखें या ना रखें। वो सोशल मीडिया पे रोने का वीडियो डाली थी, बाकी कुछ कही नहीं थी। और जो भी बोली थी शादी को ले करके कि हम वीडियो कॉल में देखे हैं, हम नहीं जा पाए शबनम के शादी में, हमें नहीं बुलाया गया, कोई बात नहीं, तो ऐसा कुछ गलत नहीं बोली थी रजनी, जिससे आप भड़क गई। इसी बीच रूपा दीदी भड़क गई और उधर से वीडियो डालती हैं, तड़कता भड़कता रोते गाते वो भी वीडियो डालती हैं कि बहनी अभी तक याद नहीं आई थी, अभी तक तुम कहाँ थे। आज शबनम की शादी हुई, नहीं बुलाए तो तुम रो रही हो, गा रही हो, लेकिन उसके बाद फिर उधर से शबनम तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उधर से रीनू इसी बीच वीडियो डाल देती हैं कि आप लोग झगड़ा मत। वो दोनों का वीडियो शबनम देखी है और रात में बहुत तेज़ी से रो रही थी। और जब रो रही थी तो कोई भी ससुराल में, किसी के यहाँ भी ससुराल में हम जाएंगे, अपने ससुराल, यदि हमें लोग प्यार दुलार देते हैं तो हमें कोई रोना देख नहीं पाएगा। यदि हम रोएंगे तो ज़रूर लोग सवाल में सवाल करेंगे, क्यों रो रही हो, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वही बीच रीनू पूछी तो शबनम ने कुछ नहीं बताया। फिर किसी कदर रात बीती, रात में वो फिर उधर से रजनी का इंटरव्यू देखी और इधर से दूसरे दिन सुबह फिर इनका तड़कता भड़कता हुआ रूपा दीदी का वीडियो जाता है। और लोग कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं कि आपको शबनम भूल गई। अरे भैया लोगन, कमेंट करने वाले कैसे कैसे लोग होते, कैसे भूल गई, उसको एक नई जिंदगी मिली है, आप लोग शुरुआत करने दीजिए। क्योंकि कोई भी पहली बार ससुराल जाता है ना दोस्तों, तो 4 लोग, छोटे बड़े सभी लोग ना कोई दिन भर रहता है, कोई अकेले नहीं छोड़ता है नई बहू को। तो बस वही शबनम के साथ हुआ है। तो वो फ़ोन नहीं लगा पाई, रूपा दीदी से बात नहीं कर पाई और रूपा दीदी के बारे में कुछ अपने वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाई। आप लोग बोलते हैं कि वो ना वीडियो डाल लेती है, शॉर्ट लॉन्ग सब डालती है, लेकिन आपके बारे में वीडियो नहीं बनाई। रूपा दीदी को लोग कमेंट करके भिड़काते हैं, फ़ोन करके भिड़काते हैं, वही बात रूपा दीदी के माइंड में चढ़ जाती है। तो रूपा दीदी भड़क जाती हैं कि हाँ, और शबनम मुझे याद नहीं करती है। इसी बीच रूपा दीदी का फ़ोन जाता है शबनम के पास और पता नहीं ऐसा क्या शब्द रूपा दीदी बोल देती हैं, बोल करके फ़ोन काट देती हैं। जब शबनम लगाती है तो फ़ोन सभी लोग उठाना बंद कर देते हैं। सभी लोग, रीनू लगाए, उनके हस्बैंड लगाए, शबनम लगाई, जीजा के पास, जानकी के पास, उनके दीदी के पास, तो वो लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। वही बात शबनम को लग जाती है, तो वो रात में रोती है, रोते रोते बेहोश हो जाती है। तब दूसरे दिन तड़कता भड़कता वीडियो उधर से भी आता है, रीनू के हस्बैंड दीपू ने डालते हैं उधर से, और शबनम के भी हस्बैंड डालते हैं। और लेकिन वो उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलते। रीनू भी वैसे कुछ नहीं बोली है दोस्तों, जो भी बोली है सही बोली है कि आप तीनों बहनें मिलजुल कर रहिए, आप तीनों बहनें एक हो जाइए, जो बीती हुई बात है उसे आप लोग भुला दीजिए। सही बात बोली है रीनू। क्योंकि दोस्तों आप लोग ऐसे गंदा कमेंट करके इधर का उधर भड़काइए मत, क्योंकि 2 दिन की जिंदगी है, आप लोग खुशी से रहने दीजिए। क्योंकि एक दिन सभी लोग चले जाएंगे, वो दोबारा लौट के नहीं आते हैं, उस दुनिया में जाते हैं जहाँ से कभी आदमी आ नहीं पाता। तो वैसे भी सबको जाना ही है, तो जितने दिन है तो मिलजुल के रहने दीजिए। आप लोग कमेंट ऐसे ऐसे मत गंदा गंदा करिए कि आपस में वो लोग झगड़ा करने लगते हैं। तो आप लोग कमेंट करते हैं कि इतने दिन आप रखी थी, मुसीबत में आप काम दी थी, शादी आप करी हैं, आपको भुला दी शबनम, रीनू उधर रजनी की तरफ खींचे ले जा रही है। अरे क्या खींचिए, यही तो बोली है, आप तीनों बहनें ठीक से रहिए, मिलजुल के रहिए। कौन सा गलत बोली है,
कुछ गलत नहीं बोली है। और इसी बीच में दीपू जी ने बोले हैं कि आप लोग गलत फैमिली में मत पड़िए, तीनों लोग लड़िए झगड़िए मत, शबनम की तबीयत खराब हो जा रही है, शबनम बेहोश हो जा रही है, शबनम को कुछ होना चाहिए नहीं चाहिए, आप लोग शांत रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, उन्हें ससुराल में चैन से रहने दीजिए। आप लोग को रिश्ता रखना है तो भी ठीक है, नहीं रखना तो भी ठीक है। यह रीनू ने बोला है, वैसे कुछ गलत नहीं बोला है। और दीपू जी ने बोला आप लोग आपस में लड़िए मत, आप लोग जो रीति रिवाज होती है वो रीति रिवाज निभाइए और चौथियार लेके आइए आप। इसी बीच में रीनू बोलती है कोई बात नहीं, उनकी वीडियो में हम देखे हैं कि चौथियार लेके कोई नहीं आएगा, दूर है और हम चौथियार पहले ही भेज दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है रूपा दीदी, क्या आपकी लड़की दूर हो जाती तो क्या आप चौथियार लेके नहीं जाती? क्या आप अपनी बहन से लड़की से मिलने नहीं जाती? यदि आप सच में शबनम से प्यार करती हैं तो चाहे वो जितनी भी दूर चली जाएगी आप जरूर चौथियार लेके जाती और मिलने जाती। इसका कारण क्या है चौथियार ना ले जाने का? क्योंकि शादी तो शबनम थी यहाँ तो पूरा अपना खर्चा लगाई और अपना पैसा लगाई, और अब तो शबनम है यहाँ नहीं तो कौन पैसा लगाएगा? जो चौथियार लेके जाएगा वही तो पैसा लगाएगा। इसीलिए चौथियार नहीं जा रहा दोस्तों, क्योंकि शबनम होती तो जरूर चौथियार जाता, क्योंकि शबनम दिल से बहुत खुश है और बहुत दिलदार आदमी है। कभी वो कंजूसी नहीं करती है, ना पैसे के मामले में ना किसी को, क्योंकि इतना ठोकर खा चुकी है ना दोस्तों कि उसके लिए पैसा मायने नहीं रखता, मान सम्मान मायने रखता, क्योंकि जिंदगी में कभी भी वो मान सम्मान नहीं पाई है। आप शादी कर दिया तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। यदि रजनी अपने घर में नहीं लाई होती ससुराल से तो क्या आप शादी कर लेती? पहले हकदार तो रजनी है, क्योंकि यदि रजनी कहीं गलत करी है तो अच्छे के लिए गलत करी है। ऐसा नहीं अपने बच्चे क्या गलत कर देते हैं तो कोई डांटता नहीं या मारता नहीं या घर से बाहर नहीं निकालता। ऐसे ऐसे माँ बाप होते हैं कि डांट के घर से बाहर निकाल देते हैं और वो घर पे कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन जब कभी लौटेगा तो बढ़िया कमाता खाता हुआ लौटेगा। तो मान लीजिए कि रजनी ने भी यही किया, तो कोई गलत काम नहीं किया। यदि रजनी आज ससुराल से नहीं लाती तो आप कैसे शादी करती? वो आज का पता नहीं कहाँ होती कहाँ नहीं होती, किस कंडीशन में होती, आप लोग तो नहीं जानते ना। तो जो भी जैसा भी दिन काटी है बिताई है 4 साल, चाहे काम करके बिताई हो चाहे रो करके बिताई हो, 4 साल उसने काटा और अच्छे से काटा। भले सोशल मीडिया पे नहीं थी लेकिन काम करती थी तो खाती थी, कोई बात नहीं। तो ये मायने नहीं रखता, अपने बहन के घर में या अपने किसी के घर में भी रहेगी तो लड़की की जात ही ऐसी है कि काम करना पड़ेगा। तो इतनी रजनी भी गलत नहीं है और इतना आप भी गलत नहीं हैं। आपने किसी लड़की का कन्यादान करी है जिसके पास कोई नहीं था, लेकिन उसके पास तो आप 2 बहनें थी। कोई बात नहीं, आपको समझना चाहिए कि एक बार जब उसके पास मुसीबत आई तो रजनी लाई, दोबारा मुसीबत आई तो हम लाए। तो आप लोग आपस में लड़िए झगड़िए मत। और आप इतना रोती हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, क्योंकि आप लोग इतना गलत कमेंट करते हैं कि वो इतना रोती झगड़ती हैं और उनका माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। उधर से रीनू भी बोलती हैं कि आप लोग हमारी भाभी को कुछ होगा तो आप लोग ही जिम्मेदार हो। इधर से ये सब रूपा दीदी रो के बोलती हैं कि यदि हमारी बहन को कुछ होगा तो हम तुम लोगों को फंसाएंगे। ये सब बातें अच्छी नहीं लगती है। अभी अभी वो नई गई है तो आप लोग चैन से रहने दीजिए। आप लोग जाइए, मिलिए, बड़ी अच्छे से रिश्ता रखिए। आप लोग छोड़ दीजिए, वो भी तो बहन है, रजनी भी तो बहन है। वो खुद इतनी समझदार है, उनके ससुराल वाले समझदार हैं। वो जाते ही रिश्ता नहीं जोड़ लेंगे कि अभी 2 दिन हुआ शादी को और वो रजनी के घर चले जाएंगे। आप लोग धैर्य रखिए, समय आने दीजिए। समय आएगा तो हो सकता है आप भी जुड़ जाओ, नहीं समय आएगा तो हो सकता है तीनों लोग अलग रहोगे। तीनों लोगों का घर परिवार बस गया, आप लोग अपने अपने घर में खुश रहिए। और अब शबनम का कुछ नहीं होगा, क्योंकि शबनम अब अपने ससुराल वालों की सुनेगी ना सब ससुराल में नहीं सुनेगी तो फिर उसकी वही वाली जिंदगी, पुरानी वाली जिंदगी झंड जैसे हो जाएगी। जैसे उस ससुराल में हुई थी ऐसे इसी ससुराल में भी आप लोग करने वाले हो। इसीलिए उसको अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दीजिए, अपने परिवार में खुश रहने दीजिए। हम शबनम से यही कहना चाहते हैं कि आप अपने ससुराल की बातें सुनना, ना कि बहनों की बातें सुनना।
जो भी कोई बुलाएगा तो आप एक बार देख लेना कि हाँ हमें किसके जाना है किसके नहीं जाना, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी आप अपने ससुराल में बढ़िया अपने खुश से रहो। और अपनी दोस्तों कितनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, ड्रिम भी लगी हुई थी, बॉटल चढ़ा हुआ था और बेहोश भी हो गई थी। लोग बोलते हैं कि नहीं शबनम कुछ नहीं बोल रही थी, उनके हस्बैंड वीडियो बना रहे थे तो शबनम को बोलने नहीं दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अब जब बोलने की शक्ति होगी तब तो शबनम बोलेगी। जब अभी उसके पास बोलने की शक्ति नहीं है तो कैसे बोलेगी। इतनी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है दोस्तों कि वो बोल भी नहीं सकती है। तो आप लोग झगड़ा मत करिए। हम तो आप लोगों से यही जो हाथ जोड़ के कहेंगे, आप तीनों बहन अपने अपने घर में खुश रहिए और समय आएगा तो आप लोग देखिएगा। लेकिन अभी से मत झगड़िए। अभी जो रिश्ता है जिसका जहाँ से है वहाँ आप लोग रहिए और खुश रहिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टाटा।